वेलकम फॉल्स, वेलकम टू मस्सिप। मैं हूं आपका दोस्त राजीव और आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड में पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। तो ये टर्म्स हमने बहुत बारी सुने हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, बट ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता क्या है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। स्टोरी है बहुत राजा महाराजा के टाइम की। तो एक राजा थे, उन्होंने कुछ सवाल पूछे, एक ऋषि मुनि आए, उन्होंने आकर के उसका सही जवाब दिया। तो राजा ने खुश होकर के पूछा कि बताइए आपको इनाम क्या चाहिए। उसने कहा कि नहीं, मुझे तो बहुत कुछ नहीं चाहिए राजा जी, मुझे बस थोड़ा बहुत अनाज चाहिए। तो उसने कहा कि नहीं, आपने इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, आप कुछ बड़ा मांग सकते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, बस मुझे थोड़े अनाज की ज़रूरत है। तो राजा ने पूछा कितने अनाज की ज़रूरत है। तो उस समय राजा जो है वो चेस खेल रहे थे, शतरंज खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो आपका चेस बोर्ड है, इसमें 64 ब्लॉक्स हैं, 64 घर हैं इसमें। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले ब्लॉक पे जो है एक अनाज का दाना रखना है, दूसरे पे 2 रखना है, तीसरे पे 4, चौथे पे 16 और गोइंग फॉरवर्ड उसका जो भी स्क्वायर होता है वो आपको देना है। तो राजा हंसने लगे, बोले क्या कि बस इतनी छोटी सी डिमांड, मैं तो आपको बहुत ज़्यादा देना चाह रहा था। उन्होंने कहा नहीं, मेरी डिमांड तो बस इतनी सी है, बस आप कृपा करके बस आप इसे पूरी कर दें। तो राजा ने आदेश दिया कि भाई आप इस पे जो है अनाज इनको काउंट करें और आप इनको इतना अनाज दें। जब वो अनाज काउंट होने लगा तो पता चला कि अगर उतना अनाज तो पूरे राज्य क्या, पूरे साम्राज्य क्या, पूरी धरती पे उतने अनाज नहीं। ऐसा क्या हो सकता है और ऐसा क्यों हो सकता है? तो जो 64 प्लेस था, 64th ब्लॉक था, शतरंज का आखिरी ब्लॉक, उस पर आप बता सकते हैं उस पर कितने अनाज की ज़रूरत थी? अगर पूरे अर्थ को, पूरी पृथ्वी को हम अनाज से भर दें अप टू द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, इतने अनाज की ज़रूरत थी, तो हम उसकी डिमांड को पूरा कर सकते हैं। तो द किंग वॉज क्वाइट अनेबल टू फुलफिल द डिमांड। उन्होंने हार मान ली। उन्होंने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो अब हम वापस आते हैं, म्यूचुअल फंड में पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्ट रहते हैं, यहाँ मैंने बात करी थी 0 to 64 ब्लॉक्स की, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे भी बात करेंगे 0 ईयर से लेकर के 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स तक की तो कम से कम हम बात कर ही सकते हैं। तो उसी में मैं आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझाता हूँ। जब हम 0 से शुरू करते हैं, 10,000 का छोटा सा SIP म्यूचुअल फंड में एक इन्वेस्टमेंट, अगर हम 10 साल तक अगर हम लगाते हैं तो तकरीबन हम 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 15% के रिटर्न के हिसाब से मैं बताता हूँ, उसमें रिटर्न मेरा आता है तकरीबन 28 लाख रुपए, 28 लाख रुपीज़। बट अगर हम इसी ड्यूरेशन को हम बढ़ाते हैं, 10 से 15 साल करते हैं विद द सेम अमाउंट, 10 लाख रुपए से, सॉरी 10,000 रुपये से, तो ये मेरा जो टोटल रिटर्न मेरा बैठता है 15 साल के अंत में, वो मेरा बैठता है 68 लाख रुपीज़। पहले 10 साल में 28 लाख और अगले 5 साल में 68 लाख। थोड़ा और आगे चलते हैं, अब हम पहुंचते हैं 20 साल तक अगर हम इन्वेस्टेड रहते हैं तो ये मेरा अमाउंट पहुंचता है 1.51 करोड़, 151 लाख रुपये, सिर्फ 10,000 के इन्वेस्टमेंट में। और अगर हम और 10 साल यानी 30 साल तक अगर हम इन्वेस्टेड रहते हैं, यानी कि 30 साल में तकरीबन आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है 36 लाख रुपीज़। बट उसका आउटपुट क्या निकलता है? उसका आउटपुट निकलता है 7 करोड़ 1 लाख रुपीज़। 10,000 का इन्वेस्टमेंट बट ड्यूरेशन 30 years, it gives you a return of 7 करोड़ रुपीज़ एट द रेट ऑफ रिटर्न 15%। तो दोस्तों, ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इन्वेस्टेड रहिए, लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहिए। म्यूचुअल फंड में आप तभी
अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, जबकि आप मार्केट में आने वाले कभी कितने ज़्यादा से ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स को आप देखते हो, उनका मुकाबला करते हो, तभी ये रिटर्न। और अगर मैं कहता हूँ 10 साल में रिटर्न 15%, 20 साल में 15% नहीं, 10 साल में हो सकता मार्केट के कुछ अप्स एंड डाउन से आपको 15% का रिटर्न मिलता है, लेकिन अगर आप 20 साल तक रहते हैं तो ऑफ कोर्स यह रेट ऑफ रिटर्न आपका बढ़ेगा। अगर आप 30 साल तक जाते हैं तो ये रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जो आपको मैंने अभी फिगर बताई ये और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सिप के साथ रहिए, मस्ट सिप के साथ रहिए, इन्वेस्टेड रहिए। थैंक यू।